आंखों की समस्या, आंखों के लिए अब मैं 5-7 प्रधान उपाय बताता हूँ। अक्षय तर्पण हम करते हैं, जल नीति सूत्र नीति करते हैं, त्रिफला से आयवास करते हैं, त्राटक भी करते हैं, नंगे पाँव घास पर या मिट्टी पर भी चलाते हैं। आपके लिए हमने नंगे पाँव घास पर चलना या दौड़ना, उसके लिए ट्रैक बना दिए हैं। पतंजलि वेलनेस में भी बहुत बड़ा ट्रैक बना दिया है, और आपके लिए भी पतंजलि वेलनेस में करीब 1 किलोमीटर लंबा ट्रैक बना दिया। आपके लिए भी यहाँ जो निसर्ग कुटिया है और आपका जो ट्रीटमेंट सेंटर है निरामयम के सामने जो आम का बगीचा है, उसमें हमने कच्ची मिट्टी का ट्रैक बनाया है। सब जगह उस पर चला करो नंगे पाँव। आज तो हम जूते से दौड़े, कल से हम नंगे पाँव ही दौड़ने वाले। नंगे पाँव दौड़ना चाहिए, मिट्टी के ऊपर, घास के ऊपर। आंखें अच्छी रहती हैं 100 साल तक। सबसे बेस्ट है। कैटरेक्ट के लिए हमने वो भी प्रयोग किया है, ग्लूकोमा के लिए और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए, वो भी अच्छी, बड़ी उम्र में वो डालनी चाहिए। बाकी सब कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, डबल विजन, कलर विजन, मैकुलर डिजेनरेशन, आंखों पर चश्मा, आंखों में फ्लोटर्स, आंखों में लालिमा, रेड रहती हैं आंखें, मैंने बहुत तरह की आंखों की समस्याएं। अनुलोम विलोम कीजिए, 15 मिनट से पहले नीचे नहीं आना चाहिए। मैंने आपसे प्रतिज्ञा करवाई थी भाई साहब, बटरफ्लाई बाद में करना, अनुलोम विलोम करो, अभी पहले इसको करो, बाद में बटरफ्लाई भी करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे, सब करो, लगातार करो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आंखों के लिए बताया, नाक की समस्या, नाक बंद रहता है, अनुलोम विलोम में भी दोनों खोले नहीं मिलते। 5 बादाम 5 काली मिर्च ऐसे ही चबा लो, उसी से भी नाक खुल जाते हैं। थोड़ा दौड़ लगा लो, नाक खुल जाते हैं एकदम से। बीमारियां हमने अपने प्रमाद के कारण से पाली हुई। हमारे सारे रोगों का मुख्य कारण प्रमाद है। आहार में प्रमाद, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में प्रमाद, योग करने में प्रमाद, बहुत सारी चीजों में जो प्रमाद है उसके कारण से हमने अपने योग को, अपने ऋषियों के ज्ञान को, आयुर्वेद को कितनी सुंदर सुंदर उन्होंने पंचकर्म के, षटकर्म के, पंचमहाभूत की कितनी सुंदर सुंदर थेरापी प्रोसीजर्स हमको बताए। मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, खाने पीने के, जीने के तौर तरीके बताए, हमें पथ्य बताए, उसको भूल गए। ऋषियों के ज्ञान के प्रति प्रमाद, सनातन आध्यात्मिक जीवन शैली के प्रति प्रमाद के कारण से हमारे जीवन में रोग है, दुख है। तो खैर आंखों के लिए बताया, घर में कर लेना, कितने बड़े बड़े रोग हैं, ढह जाएंगे सब। 1-2 घंटे में तो सब रोग मिट जाते हैं। योग, दूसरा आयुर्वेद की औषध, तीसरा जो थेरापियाँ यहाँ करवाते हैं, इसमें से 10-20% तो घर में आराम से हो जाती है, कुछ आंशिक रूप से, कुछ पूरी तरह से। जल नीति, सूत्र नीति, बस्ती आदि का सारा इक्विपमेंट लेके जाना और घर पे करना। घर पे ही जल नीति, सूत्र नीति, नस्य हो जाता है, आंशिक रूप से शिरोधारा भी हो जाती है, आंशिक रूप से अक्षय तर्पण कर्णपूर भी हो जाता है, अभ्यंग भी हो जाता है। स्टीम के भी आजकल लोगों ने साधन बना लिए और पोर्टेबल स्टीम भी आपको देते हैं। पोर्टेबल स्टीम का उपयोग करना। फिर वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, यज्ञ थेरापी। यज्ञ थेरापी में औषधियों से आहुति और फिर यज्ञ की भस्म, उसका जल पीना, एक एक उपचार बड़ा ऊंचा है यार। फिर मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, कितने अच्छे अच्छे उपाय आपको बताते हैं। कुछ तो पूरा अपना लेते हैं और कुछ तो इतने बावड़े हैं, इतना कराते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, रोगों से उभारते हैं, फिर उसी दुख सागर में फिर वही घूम फिर करके उसी में फिर अपने आप को ढीला छोड़ देते ना। अब एक बार ये निश्चय कर लो कि हमें रोगी होकर के नहीं जीना, दुखी दरिद्र होकर के भी नहीं जीना, पराधीन होकर के नहीं जीना। ये
बीमारियों की गुलामी है। तुम पूर्ण स्वाधीन हो, तुम स्वावलंबी आत्मनिर्भर आत्मा हो। तुम्हारे भीतर परमात्मा ने अपरिमित सामर्थ्य दिया हुआ है। हम रोज ये बात आपको कहते हैं,